उसके बाद मिर्ज़ा जी आगे नंबर 4 के तहत कहते हैं तर्जुमा सही हदीस। ए लोगों आगाह हो जाओ, मैं भी इंसान हूँ, करीब है कि मेरे पास मेरे रब का कासिद, ब्रैकेट में लिखा मौत का फरिश्ता, आए और मैं उसकी बात कबूल कर लूँ। मैं अपने बाद तुम में दो अजीम चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब, ब्रैकेट में कुरान है, उसमें हिदायत और नूर है। तुम अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब को पकड़ो और उससे ताल्लुक़ मजबूत करो। अल्लाह जल्ला जलालहू की किताब अल्लाह जल्ला जलालहू की रस्सी है, जिसने उसकी इत्तिबा की वो हिदायत पर, और जिसने उसे छोड़ दिया वो गुमराह हो गया। नंबर 2, दूसरी चीज़ मेरे अहले बैत हैं, मैं अपने अहले बैत के मुतालिक तुम्हें अल्लाह जल्ला जलालहू से डराता हूँ। फिर ब्रैकेट में मिर्ज़ा जी ने लिखा है उनसे अच्छा बर्ताव करना। सही मुस्लिम किताबुल फ़ज़ाइल हदीस नंबर 6228। अच्छा देखें, हम कहते हैं मिर्ज़ा जी जब ये हदीस लिखे तो लिखी मिर्ज़ा जी ने, तो लाजमी बात है कि मिर्ज़ा जी को ख़ुद भी इसका पास तो होगा ना, इसका एहतराम उनके अपने दिल में भी तो होना चाहिए ना। देखें ज़रा गौर तलब नुक्ता है 321 लेक्चर सूरह तहरीम आयत नंबर 1, 2 एंड 14 अप्रैल 2019 को अपलोडेड वीडियो में मिर्ज़ा जी कहते हैं, सैयदना अली कहते हैं कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा एक दफ़ा झगड़ा होगा आयशा के साथ। तो हज़रत अली ने कहा मैं बड़ा जालिम हूँगा या रसूलल्लाह कि आपकी बीवी के साथ झगड़ा करूँगा। आपने फरमाया नहीं, वो जालिम होगी, वो जालिम होगी उस वक्त। तो या रसूलल्लाह आप मुझे क्या हुक्म देते हैं? फरमाया कि जब वो जुल्म करेगी। देखो मिर्ज़ा जी ने फिर इसको दोहराया, क्या बोला? जब वो जुल्म करेगी तो तुम उसको वापस छोड़ाना जहां से वो आई थी। तो हज़रत अली ने उनको पूरे प्रोटोकॉल के साथ उनको वापस रुखसत किया मदीने शरीफ की तरफ। हम पहले कई मरतबा तवज्जो दिला चुके हैं कि अव्वल तो मुस्नद अहमद की हदीस में हज़रत आयशा का नाम माइक्रोस्कोप लगाकर भी ढूंढा जाए तो मिलेगा। मिर्ज़ा जी ने इसमें बाकायदा मानवी तहरीफ करते हुए हज़रत आयशा का नाम घुसेड़ दिया। नंबर 1। नंबर 2, रिवायत ज़ईफ़ है, रिवायत। और वो जो कि ये कहता है कि तफसीर कुरान लेक्चर नंबर 312 सूरह हदीद की तफसीर करते हुए हमारे अहले सुन्नत में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों के उलमा बुजुर्ग 2 नंबर ही करते हुए हदीस आदि हदीस से बयान करते हैं। और इसी तरीके से दूसरी जगह मिर्ज़ा जी कहते हैं कि मसला नंबर 157 पार्ट 1 के अंदर कि तो मैंने इसी बुत परस्ती को तोड़ा है कि मौक़िफ़ जो लोग देते हैं साथ रेफरेंस भी बयान नहीं करते, काउंटर चेक नहीं हो सकता, अहादीस जो भी बयान करते हैं उनकी नंबरिंग भी बयान नहीं करते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते, ज़ईफ़ हो सही हो बयान कर जाते हैं। और सब के सब अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों ग्रोह, बरेलवी, देवबंदी, सल्फ़ी यानी अहले हदीस और अहले तशय्युअ का भी यही हाल है। और मिर्ज़ा जी तो पपीते के पेड़ में उगा हुआ वो आम है कि जिसकी बात ही क्या है। आप समझें कि धड़ल्ले के साथ वो आदमी पहले पब्लिक को ये इस तरह की बातें करके चूना लगाता है, तासुर ये देता है कि जी मैं तो पढ़ूंगा ही, सही रिवायत है। अबे पढ़ा क्या? मुस्नद अहमद की एक ज़ईफ़ रिवायत, और उसमें भी करिश्मा क्या किया कि मानवी तहरीफ करते हुए तो आयशा का नाम घुसेड़ दिया। और जब ये सही हदीस याद आई, मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह से डरने का आया लगा डर दिल में कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को जालिम कह रहा हूँ, और वो भी किस बुनियाद पर? ज़ईफ़ और मतरूक रावियों की बुनियाद पर, उनकी गवाहियों की बुनियाद पर। मैं सूरह अहज़ाब की आयतों को कहाँ लेकर जाऊँगा? इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतनी बड़ी बात फरमा रहे हैं, ए नबी की बीवियों तुम्हारी हैसियत आम औरतों की तरह नहीं है। सुनो ज़रा बात को, आम औरतों में उनके मुकाबले में जो आम औरतें आएंगी उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ानदान की दीगर औरतें नहीं आएंगी, उसमें दीगर सहाबियात नहीं आएंगी, उसमें दीगर मुत्तकी परहेजगार औरतें दीगर जो उम्मत की आएंगी नहीं आएंगी। सब पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़वाज मुतहहरात को फजीलत दी। और आप देखें मिर्ज़ा जी ने सोने पे सुहागा क्या किया है कि अपना नामा अमाल स्याह करते हुए हमला भी किया है। तो डायरेक्ट किस पे? अब मैं आपको बताऊँ, हमला भी किया है तो डायरेक्ट किस पे? सुनिएगा ज़रा बात। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने सवाल पूछा कि अल्लाह के रसूल आपको मर्दों में सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? मर्दों में, बड़े उम्र के मर्दों में आपको सबसे ज़्यादा कौन पसंद है? फरमाया अबू बकर। कौन? अब पूछा कि औरतों में, बड़ी उम्र के मर्दों की बात होगी, अब औरतों की बात होगी। क्या औरतों में? फरमाया आयशा। अब तो और भी शर्म आनी चाहिए ना आदमी को
कि सोचो इस बात को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो औरत सबसे ज़्यादा अपनी बीवी में पसंद थी, मैं उसके बारे में ज़बान दराज़ी कर रहा हूँ, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के रसूल को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा।